बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ज़बरदस्त होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। और आज का दिन आपका बहुत बोर भी गुजरा होगा। देखें, जो ट्रेडर्स हैं, वैसे तो बिज़नेस के अंदर यही होता है, एक दिन अच्छा तो एक दिन बुरा, तो एक दिन मंदा, तो एक दिन गंदा। तो इस तरह का काम होता है। ट्रेडिंग के अंदर भी ऐसा होता है। जितनी वॉलेटिलिटी आपने जुमे को देखी थी, उतनी वॉलेटिलिटी तो आज नहीं मिल सकती थी। मैंने सुबह ही आपको बताया था कि थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, सब्र और शुक्र के साथ बैठिएगा। जो लोग बोर होते हैं ना, जब बोर हो रहे होते हैं, मेरे खुद अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, जो लोग बोर हो रहे होते हैं ना, वो गलती करते हैं। अच्छा, ये वीडियो जो है मैं आपके फ़ायदे के लिए बनाता हूँ, ये बात तो आपको पता है, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट भी किया करें अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो कि आपको समझ ना आ रही हो, या आपने कोई चीज़ पूछनी हो, या कोई भी सिलसिला हो, तो उस पर ज़रूर कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले। और साथ उम्मीद है कि आप हमारे साथी बनेंगे। अच्छा, ग्रुप बनाया है उन लोगों के लिए जो हर वक्त अपडेट रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हर वक्त उनको कोई गाइडलाइन मिले, हर वक्त गाइडलाइन मिले, उनके लिए ग्रुप बनाया है। और ग्रुप की एक मामूली सी फीस है, ये उसका नंबर है। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए और उसमें शामिल हो जाएं। अच्छा, सुबह मैंने कुछ आपको बताया था, अभी जो है वो 2308 और 2310 के दरमियान आपने सेलिंग ढूंढनी थी, और वो आपको मिल गई है। और वो तकरीबन तकरीबन आपको 60-70 पिप्स भी दे गई है। तो ये एक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जो सिल्वर का भी बताया था, तो 29.50 पे सुबह मार्केट थी। मैंने आपको कहा था कि इसी जगह से और 29.70 के दरमियान अगर कहीं आपको बेहतर जगह पे मिलती है तो आपने ले लेनी है। और तकरीबन वहाँ से भी आपको 70-80 पिप्स मिल गए थे। अब ऑयल की बात करते हैं तो 75.77 सुबह थी, और हमने इसको 76.80 से ऊपर जाकर, बल्कि 77.20 में भी हमने इसको तलाश करना था कि कहीं से इधर की सेलिंग ले लें। सेलिंग बड़ी अच्छी मिल जानी थी, लेकिन क्या करें, अभी तक हमें सेलिंग जो है वो उस तरह मिली नहीं है। अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं जो अभी थंबनेल है कि गोल्ड आज थोड़ा सा बढ़ गया है। देखिए, बढ़ा तो वो थोड़ा मामूली ही है, लेकिन 500-700 रुपये बढ़ा है वो। लेकिन इससे एक उम्मीद सी पैदा हो गई उनके दिलों में जिन्होंने गोल्ड रखा हुआ है, और एक उम्मीद सी आ जाती है। डॉलर रेट आज थोड़ा सा कम हुआ है। डॉलर के चांसेस ये थे कि भाई आज बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोस भी बनाई थी, हमने नहीं बनाई थी। ये आपको मैं बता दूं कि हमने नहीं बोला था कि आज डॉलर बढ़ जाएगा। हमने बिल्कुल इस किस्म का कोई जिक्र नहीं किया था, जब तक कि मेरी आदत ये नहीं है कि मैं ऐसी हवाइयाँ छोड़ता हूँ। मैं सिर्फ बात करता हूँ वो जो कि मुझे समझ आए कि ये आपको बताने वाली है। तो डॉलर थोड़ा सा कम ही हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको मैंने बताया था कि जितने भी एनालिसिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े मईशतदान हैं, जितने भी जो बजट पिछले सालों में कहीं ना कहीं बजट में पार्टिसिपेशन करते रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं, जिनके कंधों पे ये इकॉनमी है पाकिस्तान की, वो ये कह रहे हैं कि डॉलर इनको बढ़ाना पड़ेगा, डॉलर का रेट इनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आईएमएफ की शराइत में भी शायद ये चीज़ शामिल है। तो अगर जब भी ये इंक्रीज़ होगा, गोल्ड रखने वालों को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और गोल्ड रखने वाले जो कि सुकून से रख सकते हैं, परेशानी से नहीं रख सकते, उनको होता तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। गोल्ड इज़ ऑलवेज इन बाइंग पोजीशन। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अभी थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। अभी के रेट में आपको बता देता हूँ, 2307 पे मार्केट थी। अभी तो मैं जब बनाने से पहले मार्केट देखी तो 2301 पे आ गई थी। आपकी ट्रेड कामयाब भी हो गई है, उसके लिए मुबारक हो। 2287 इसका लो है और 2308 इसका हाई है। और 2,39,540 रुपये में पीस की बाइंग, 2,40,240 रुपये में सेलिंग।
2,37,000 रुपये में रवे की बाइंग, 2,37,340 रुपये में बाइंग रवे की, और 2,37,840 रुपये में रवे की सेलिंग हो रही है। मैंने इसको आज सेलिंग में ही देखना था, बाइंग में नहीं देखना था, लेकिन हमारे ग्रुप के एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, महत्वपूर्ण जिनको कहेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे मेंबर हैं अफजल साहब, वो और फिर एक बहुत शानदार हमारा एडमिन है अली अली, उनके सिग्नल पे बाइंग ली गई और 100 पिप्स माशाल्लाह हासिल किए गए। बाइंग हालांकि मेरा ग्रुप और मैंने आपको कहा कि सेलिंग में बैठेंगे, लेकिन देखें ग्रुप का फ़ायदा यही होता है कि हालात के तहत सिनेरियो तब्दील होता है। तो जैसे ही मैंने उनका वो मैसेज पढ़ा तो मैंने वहाँ पर उन्होंने 2297 पे बाइंग का सिग्नल दिया, बच्चों ने लिया, और 2295 का उन्होंने, या हाँ 95 का आई थिंक सो एसएल दिया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ आई और 100 पिप्स इतनी गंदी मार्केट के अंदर उन्होंने दिलवाए। दैट्स ग्रेट। और फिर आगे मेरा सिग्नल काम आ गया। तो ये एक ट्रेड जो है हमारी 2 कामयाब हुई। फिर आपको सिल्वर में भी बता चुका हूँ कि 40-50 पिप्स का तो आ गया, जिस पर हमें उछलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तकरीबन 70-80 पिप से नीचे के फ़ायदे को फ़ायदा समझता ही नहीं है, ऐसे रिस्क समझता हूँ। तो वो चले रिस्क ही सही, बहरहाल फिर भी फ़ायदा आ गया। मेरी ये नसीहत भी होती है कि आप लोग जब भी पॉजिटिव में आए, ग्रीन में आ जाएं, तो आपने रेड में खुद से जाने नहीं देना है। ऑयल में भी हमारी जो ट्रेड है वो आज नहीं लग सकी है, लगाएंगे आने वाले वक्त में ज़रूर लगाएंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ये 76.80 से ऊपर जाएगी तो तब हम इसको सेलिंग की तरफ देखना शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह मैक्सिमम पे जाके हम इसको सेलिंग की तरफ लेंगे। अब इस वक्त गोल्ड में हमने क्या करना है, गोल्ड में एक बच्चे ने आज अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप में सवाल किया, एक्चुअली उसकी बाइंग फंसी हुई है। देखें एसएल ना लगाने का ये नुकसान होता है कि बाइंग फंस गई उसकी बेचारे की, और उसने होल्ड की हुई है और कोई ट्रेड वो ले भी नहीं पा रहा, और क्योंकि इतना बड़ा लॉस हो गया, आई थिंक सो 43 से उसने ली हुई है। लॉट तो छोटी है लेकिन फिर भी, तो अभी मैंने उसको ये बात बताई कि अगर ये आज 23, 15 और 20 से ऊपर ये बंद हो गई, यानी क्लोजिंग इसने वहाँ दी, तो फिर आपका बाइंग बचने का चांस मौजूद है, अदरवाइज़ नहीं। आने वाले दिनों में बुध बहुत अहम है, 12 तारीख बहुत अहम है, जो कि फैसला करेगी कि गोल्ड ने कहाँ जाना है। अगर जो हमने फिज़िकल गोल्ड वाले हैं उनको बताया हुआ है 50% उन्होंने ख़रीदा हुआ है, अगर तो ऊपर जाती है तो हम प्रॉफिट लेके निकलेंगे, और अगर नीचे जाती है तो हम मज़ीद 50% जो है वो बाइंग कर लेंगे, और 50% जो हमने बाइंग करनी है वो 2250 से नीचे करनी है। ये बात ध्यान में रखिएगा, उससे पहले मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।